नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है मेरे पैसे तुम्हारे माँ बाप पर उड़ाने के लिए नहीं है। चलिए सुनते हैं कहानी। निशा अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी कि उसकी सास कांता जी ने उसे टोक दिया। बहू कहाँ जा रही हो? निशा ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया, आज पापा की तबीयत बहुत खराब है, माँ बहुत घबरा रही है, उन्हें देखने जा रही हूँ। ये कहकर निशा बिना जवाब का इंतज़ार किए ही घर से बाहर निकल गई। कांता जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर वो चुप हो गई। निशा जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा काफ़ी खांस रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बुरा हाल था। निशा ने माँ से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो, खांसी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते ही कहाँ हो। तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ, हम बड़े हॉस्पिटल जाएंगे। निशा पापा को लेकर अस्पताल गई। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। डॉक्टर ने निशा से कहा, देखो अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल हम इनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। निशा पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसका पति अमित उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अमित ने जाते ही निशा से पूछा, कैसे हैं पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी तुम्हें? पता है ना माँ से खाना नहीं बनता, आज सब भूखे बैठे हैं। कम से कम पापा का ही सोचती, अपने घर ही जाकर बैठ गई। ये सुनकर निशा की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराकर आ रही हूँ। आप सब बैठिए, अभी मैं 10 मिनट में आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। ये सुनकर अमित का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, खाना मैंने बाहर से मंगा लिया है, तुम बस माँ के लिए 1-2 रोटी सेक देना, वो बाहर का नहीं खाती। तुम जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो ना। निशा को अमित का उसकी केयर करना अच्छा लगा। वो जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वो जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। उसका मन पापा की ओर लग रहा था। पता नहीं अब कैसी है उनकी तबीयत। वो फ़ोन करना चाह रही थी। सब काम जल्दी से निपटा कर वो छत पर चली गई। वहाँ उसने माँ को फ़ोन किया था। अब कैसी है पापा की तबीयत? माँ ने कहा, बेटा तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। इनकी खांसी के साथ खून भी आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत डर रहा है, तू अभी आ सकती है क्या? निशा ने कहा, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना, और एक काम कर देना, मेरे पास चेकबुक है, सुबह 10,000 जमा करने हैं, तू चेकबुक ले जाकर पैसे निकलवा ले आ। फिर निशा सोचने लगी, पैसे लाने बैंक जाना, फिर वहाँ से अस्पताल जाने में बहुत समय लग जाएगा। तो उसे याद आया कि अमित ने उसे घर खर्च के लिए 10,000 रुपये दे रखे हैं। तो उसने सोचा, आज इसी पैसों से काम चलाती हूँ और कल बैंक से पैसे लाकर घर खर्च में वापस रख दूंगी। अपने आप को इस वक्त कितना लाचार मान रही थी निशा। काश वो एक लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। किसी तरह काम खत्म करके वो सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा अमित गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह जल्दी उठ गई और सबके लिए नाश्ता बनाया और अमित का लंच पैक करके वो निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने कुछ सोचकर पैसे पर्स में रख लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा करा दिए। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे हैं। वो निशा को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा ये चेक ले जा, बैंक से पैसे निकाल कर जमा करा दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी। निशा ने कहा, माँ मैंने पैसे जमा करा दिए थे, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूँगी, पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा तूने ये क्या किया? तेरे ससुराल वालों को पता लगा तो न जाने तुझे कितना भला बुरा कहेंगे।
निशा बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्चे के पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी। मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने अमित के साथ। निशा कुछ देर वहाँ रुककर चेक लेकर बैंक पहुँच गई। बाहर गार्ड से उसने पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या? गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। ये सुनकर निशा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि कहीं अगर अमित को पता लग गया कि घर खर्च के पैसे पीहर में दे आई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वो डरती हुई घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास कांता जी गुस्से में बैठी थी। कांता जी ने कहा, बहू ये सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से फिर तुम गायब हो गई। अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले उस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए जिसमें तुम्हारे पापा का इलाज चल रहा है? ये सुनकर निशा रोने लगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, कहकर निशा तेज़ी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। उधर उसे पापा की चिंता सता रही थी और इधर अमित के गुस्से का डर उसे सता रहा था कि जब उसे ये पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे उसने कहीं और खर्च कर दिए। शाम को अमित ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा तो निशा ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। ये सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये अच्छा है, मैं इसीलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटाती रहो। ये सुनकर निशा के सब्र का बांध टूट गया था। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई की बहन से शादी करने की, तो वो तुमने इसलिए की थी क्योंकि इकलौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह किया हो। मैं भी अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तब अमित ने कहा, मैं भी देखता हूँ वो तुम्हें कब तक रखेंगे और अपने आप रोती हुई वापस आओगी। निशा ने जवाब दिया, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। ये कहकर निशा एक बैग में कपड़े लेकर पीहर की ओर चल दी और आज उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो बेटी होने की कैद से आज़ाद होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वो केवल अपने माँ पिताजी का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, अमित ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। ये सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई। उसमें लंग्स में इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन निशा ने 10,000 रुपये अपने ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। निशा ने इसी बीच एक नौकरी भी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आ गए तो उसने सारी बातों से उन्हें बता दिया। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू अमित से बात करके वापस लौट जा। निशा बोली, पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं, अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी, आप परेशान ना हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, निशा का ये निर्णय सही है या गलत? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।